नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे लखीमपुर इंसिडेंट और ये क्या हादसा हुआ। इस हादसे में लगभग 8 व्यक्तियों की मौत होगी। इनमें से कुछ व्यक्ति किसान थे और उसमें 2 व्यक्ति जर्नलिस्ट थे जिनकी मौत होगी। ये मौत इसलिए हुई क्योंकि लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था किसान आंदोलन के लिए। उस आंदोलन में लगभग 4-5 हजार व्यक्ति थे। तो वहां से एक यूनियन ऑफ मिनिस्टर के लड़के का कॉन्वे गया, और जो वो कॉन्वे गया तो उसमें वहां पर उनकी गाड़ियों के द्वारा इन किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचला गया। और उसके बाद इस तरह के तथ्य सामने आए और दो अधिवक्ताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल को दायर किया गया। और इस पीआईएल में क्या कहा गया उसका मैं आपके मध्य विश्लेषण रखूंगा। और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हरीश साल्वे रिप्रेजेंट कर रहे थे यूपी स्टेट को। और इसके बाद इसमें कहा गया कि ये जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट से क्या क्या परिणाम सामने आए, जो ये लखीमपुर में इंसिडेंट हुआ। और खासकर इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रामना और उनके साथ 2 सहयोगी जस्टिस के द्वारा डिससेटिस्फेक्शन जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो ये लखीमपुर का इंसिडेंट हुआ, इसमें जो यूपी पुलिस के द्वारा जो ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ये इन्वेस्टिगेशन को ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। और इन्वेस्टिगेशन में ठीक ढंग से तथ्यों और एविडेंस को नहीं खंगाला जा रहा है। और ये इसमें वहां चीफ जस्टिस के द्वारा और उनके सहयोगी के द्वारा डिससेटिस्फेक्शन को जाहिर किया गया। और कहा गया कि इसमें जो एविडेंसेस है वो भी प्रॉपरली सामने नहीं आए। और जो एक वीडियो फोरेंसिक एविडेंसेस है वो भी प्रॉपरली बाहर नहीं आए, प्रॉपरली उसे भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। और वहां पर एक बात और कही गई, जब ये इंसिडेंट हुआ और पुलिस के द्वारा मोबाइल्स को ट्रेस आउट किया, मोबाइल को अपने पास रखा गया। और मोबाइल को अपने पास रखने के और उसे एक क्या नाम पुलिस की कस्टडी में रखा गया। और वहाँ जज साहब ने कहा कि उस समय वहाँ कितने व्यक्ति थे, पर लेकिन आप लोगों ने फोन तो एक ही वहां से कलेक्ट किया। तो अधिवक्ता ने कहा कि जो वहां पर और व्यक्ति थे उनके पास फोन नहीं थे, ये केवल एक ही व्यक्ति के पास फोन था, जो इसमें ये मेन अक्यूज्ड है, ये उसके पास ये फोन पाया गया। पर कोर्ट ने कहा जो ये और व्यक्ति थे तो उनके पास ये फोन क्यों नहीं थे। और स्टेटस रिपोर्ट में भी ये नहीं कहा गया, फोन के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। पर लेकिन उनके यूपी के जो अधिवक्ता थे, जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हरीश साल्वे के द्वारा कहा गया कि हम CDRS के द्वारा जो वहां पर और लोगों के पास फोन थे उसको खंगाला जा रहा है, उसको ढूंढा जा रहा है और उसके ट्रैक रिकॉर्ड को ढूंढा जा रहा है। पर लेकिन जो स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया उन लोगों के पास फोन थे, पर लेकिन उन लोगों ने उन फोनों को वहां से नीचे फेंक दिया गया ताकि वो तथ्य और एविडेंस को उनके सामने पुलिस को वो ना दे सके। पर लेकिन CDRS के तहत ये सारे फोन को कलेक्ट किया जाएगा, जो इन फोनों के अंदर डाटा है उसे भी कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद रिपोर्ट को खंगाला जाएगा और वो स्टेटस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के साथ साथ जो जो तथ्य होंगे उसके ऊपर पर लेकिन
इसमें जो ये स्टेट के वकील थे हरी साल्वे के द्वारा 15 दिन का इसमें टाइम मांगा है, और ये जो ये स्टेटस रिपोर्ट को जो ये और दायर करना है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15 नवंबर को दायर किया जाएगा। ये टाइम हरी साल्वे के द्वारा मांगा गया। और इस जो ये लखीमपुर इंसिडेंट हुआ, इसमें 2 FIR हुई। एक हुई 219 FIR, एक हुई 220 FIR। 219 में FIR की गई है कि जो व्यक्ति को, जिन फार्मर को कुचला गया, उनके द्वारा FIR की गई 219 के तहत। और 220 में कहा गया जो यहाँ पर मॉब लिंचिंग की गई है, ये 2 FIR हुई है। पर कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इसमें प्रॉपर से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने पुलिस को डायरेक्शन दी कि इसे आप प्रॉपर से इन्वेस्टिगेशन करें, और जो FIR नंबर 219 और 220 है उसे आप क्लब ना करें। जो 219 में जिन लोगों को आपने एविडेंस के तौर पर लिया गया है, और जिन लोगों के आप इसमें 164 के थ्रू जो बयान को आप दायर कर रहे हैं, उनको आप सेपरेट से करें। और जो 220 की FIR है उसे भी आप 164 का बयान सेपरेट विटनेसों का ले। और कोर्ट ने एक डायरेक्शन और दी पुलिस को कि जो इसमें दोनों FIR में जो विटनेसेस है उनको भी पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि पुलिस प्रोटेक्शन मिलने के साथ वो अपने बयान को पुलिस थाने में सही और सोच समझकर दे सके और निडरता से दे सके, उनके ऊपर कोई भी प्रेशर ना हो। इस तरह के तथ्य और इस तरह के बयान सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ये डायरेक्शन दी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि इस केस में इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए और इसमें फेयर जस्टिस मिलना चाहिए। और इसमें एक बात जस्टिस ने कहा, ये जो चीफ जस्टिस और उनके जो सहयोगी 2 जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि इसमें अक्यूज्ड को एक पैरामीटर दिया जा रहा है, उसे छुपाया जा रहा है, और ये FIR की डिफरेंट FIR की इसमें क्लबिंग की जा रही है, जिसके वजह से इन तथ्यों को खगाड़ना, इन एविडेंसों को सामने लाने में भी दिक्कत आ रही है। ये इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके सहयोगी जजों ने कहा। और उन्होंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए, और जो ये किसान व्यक्ति है, किसान जो लोग हैं जिनकी हत्या हुई है, उन्हें भी इस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ उन्हें भी सुकून और उन्हें भी नया राह और नया दृष्टिकोण और नया स्वरूप, और उन्हें जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया उसको भी कोर्ट की तरफ से सजा का प्रावधान होना चाहिए। और इस तरह का पेश सामने आना चाहिए कि इस तरह की घटना आगे आने वाले दिनों में ना हो और कोई इस तरह का काम और क्रियाकलाप ना कर सके, और किसानों को उनका, जिन व्यक्ति के द्वारा ये काम किया गया, उन्हें पनिशमेंट मिले। और कोर्ट इस पूरे प्रक्रिया में बिल्कुल इम्पार्शियल है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर कहा गया कि विटनेसेस को प्रोटेक्शन दी जाए, और जो साइंटिफिक एविडेंस है उसे भी सामने लाया जाए, और CDRS के तहत जिन फोनों को नीचे फेंका गया मेन जगह से, उनके तथ्यों को भी खंगाला जाए और उनके फोनों को भी रेडार में लाया जाए, ताकि इनके बीच कोई बातचीत हुई हो आपस में, उसके एविडेंसेस, उसके तथ्य भी सामने आए। और इसमें जो विटनेसेस है वो अपना बयान 164 CRPC के तहत पुलिस में दर्ज करे, और पुलिस उनका बयान लिखे, और पुलिस उनका बयान कलमबंद करे, और पुलिस उनका बयान इस तरह से कलमबंद करे कि वो निडर होकर अपनी बात को पुलिस के सामने बता सके, और पुलिस उनके बयानों को लिखे और सही तरीके से कोर्ट में पेश करे। और स्टेटस रिपोर्ट में और कई तरह